ग्रह की सुरक्षा कवच नष्ट हो जाती है और अंततः विफल हो जाती है। हमारे उपग्रह भी नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ऊंची कक्षाओं में संचार उपग्रह नष्ट होते हैं। फिर पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यात्री मिशन नियंत्रण से संपर्क नहीं कर सकते। अंत में खतरनाक ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी पर बमबारी करती हैं, जिससे तबाही होती है। क्या ये ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के उलट होने के परिणाम हैं जिनका हम सामना करेंगे? जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव बुरी तरह गड़बड़ा गया है। यह इतना गंभीर है कि वैज्ञानिकों को 4 साल पहले जारी वैश्विक चुंबकीय मॉडल को अपडेट करना होगा। क्या इसका मतलब है कि हमारे ग्रह का चुंबकीय ध्रुव जल्द पलटेगा? धैर्य रखें, हम इसे बाद में समझेंगे। चुंबकीय ध्रुव कनाडा के आर्कटिक से साइबेरिया की ओर अनियमित रूप से बढ़ रहा है और ये हरकतें बहुत अप्रत्याशित हैं। लेकिन ध्रुव का हिलना सामान्य बात है। लंदन और पेरिस के दीर्घकालिक रिकॉर्ड साबित करते हैं कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कई 100 वर्षों की अवधि में घूर्णनशील उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बेतरतीब ढंग से घूमता है। लेकिन इसकी गति के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी गति बढ़ रही है। लगभग 1990 के दशक के मध्य में चुंबकीय ध्रुव अप्रत्याशित रूप से 9 मील से बढ़कर 34 मील प्रतिवर्ष हो गया। हाल ही में ध्रुव ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार की, पूर्वी गोलार्ध की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में सटीक चुंबकीय क्षेत्र उपग्रह लॉन्च किए। इनके कारण शोधकर्ताओं के पास शानदार डेटा है, जिसका उपयोग वे चुंबकीय क्षेत्र के नक्शे बनाने और हर 6 से 12 महीने में अपडेट करने के लिए कर सकते हैं। इसी से वे नोटिस कर सके कि कोर फील्ड भी कमजोर हो रहा था। यह दर्शा सकता है कि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पलट सकता है। इसे समझने के लिए हमें कोर क्षेत्र का कार्य जानना होगा। मान लें हमारे पास एक बार चुंबक है जो ग्रह के केंद्र से गुजरता है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। यह चुंबक बहुत मजबूत है, जो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 75% है। सतह पर यह बार चुंबक घूमता है और हर सदी में लगभग 7% कमजोर होता है। माना कि यह बार कोर फील्ड का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाली विद्युत धाराओं की तरह है। फिर भी यह मॉडल यह देखना आसान बनाता है कि हमारे ग्रह पर क्या हो रहा है। अब हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र हमें खतरनाक विकिरण और भूचुंबकीय गतिविधि से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की बातचीत का उत्पाद है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी गति करता है। वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों से चुंबकीय ध्रुवों की गति का अध्ययन और ट्रैकिंग कर रहे हैं। इन ध्रुवों की ऐतिहासिक गति हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की वैश्विक ज्यामिति में परिवर्तन का संकेत देती है और वे क्षेत्र के उलटफेर की शुरुआत की ओर भी इशारा कर सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के बीच होने वाले बदलाव को कभी-कभी यही कहा जाता है। आप देखिए, अगर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव थोड़ा सा हिलता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूर्ण उलटफेर से हमारे ग्रह की जलवायु के साथ साथ आधुनिक तकनीक पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सौभाग्य से इस तरह के उलटफेर रातों रात नहीं होते। पूरी प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती है। साथ ही भले ही चुंबकीय ध्रुव उलटफेर के दौरान कमजोर हो जाए, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं होता। इसलिए वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई डरावनी घटनाएं हमारे साथ होने की संभावना नहीं है। मैग्नेटोस्फीयर ग्रह को कॉस्मिक किरणों और आवेशित सौर कणों से बचाता रहेगा, भले ही कुछ कणिका युक्त विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत आवेशों को गतिमान करके बनते हैं। जो पदार्थ इन आवेशों को आसानी से अंदर जाने देता है वह कंडक्टर होता है। धातु एक अच्छा कंडक्टर है और इसका उपयोग विद्युत धाराओं को स्थानांतरित करने में होता है। यहाँ विद्युत धारा आरणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धातु में गति करते हैं। धारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी का कोर तरल लोहे से बना है। दूसरे शब्दों में, हमारे ग्रह के अंदर चालक पदार्थ की कई परतें हैं। आवेशों की धाराएं लगातार कोर से होकर गुजरती रहती हैं और तरल धातु भी वहां घूम रही है और घूम रही है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र बदले में ग्रह के चारों ओर एक बुलबुले जैसा कुछ बनाता है। इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं और यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपर है। यह उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय विकिरण को ढालती और विक्षेपित करती है।
जो लोगों और पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। मैग्नेटोस्फीयर आयन मंडल से भी संपर्क करता है, जो वायुमंडल की परत है जिसमें आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और रेडियो तरंगों को परावर्तित कर सकता है। इन दो परतों और चुंबकीय सौर हवाओं के बीच की बातचीत को वैज्ञानिक अंतरिक्ष मौसम कहते हैं। सौर हवा आमतौर पर हल्की होती है और अंतरिक्ष मौसम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन कभी-कभी सूरज गैस के विशाल चुंबकीय बादल गिराना शुरू कर देता है जो अविश्वसनीय गति से बढ़ सकते हैं। उन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहा जाता है। वे कई घंटों के दौरान सूर्य से बाहर निकलते हैं। CME अक्सर बड़ी मुड़ी हुई रस्सियों की तरह दिखते हैं और अनायास हो सकते हैं। उनकी आवृत्ति 11 साल के सौर चक्र के अनुसार बदलती है। जैसे सौर न्यूनतम पर आप रोजाना एक इजेक्शन देख सकते हैं, और जब सूर्य सबसे सक्रिय होता है तो रोजाना 3 CME हो सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन सौर हवा के शांत प्रवाह को बाधित करते हैं और गंभीर गड़बड़ी करते हैं, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास उपग्रहों और ग्रह की सतह पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो वे मैग्नेटोस्फीयर के साथ मिलकर भूचुंबकीय तूफान पैदा करते हैं। ऊर्जा युक्त कणों की धारा वायुमंडल से टकराकर प्रकाश उत्पन्न करती है, जिससे ऑरोरा बन सकता है। इसके अलावा सौर ज्वालाएं भी होती हैं। वे कोरोनल मास इजेक्शन की तुलना में तेज और अधिक ऊर्जा के साथ विकसित होती हैं। सौर ज्वालाएं अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन के तुरंत बाद होती हैं, जो सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट मानी जाती है। सौर ज्वालाओं की तुलना में जो कुछ ही मिनटों में 10 लाख गुना अधिक ऊर्जा जारी करती है, एक सौर ज्वाला अरबों टन आवेशित कण छोड़ सकती है। सौर ज्वालाएं भी अत्यंत गर्म होती हैं, जिनका तापमान कई मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। खगोलविदों का मानना है कि सौर विकिरण के ऐसे विस्फोट तब होते हैं जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कुछ विशेष क्षेत्रों में मुड़ जाता है। एक पल में सारी दबी हुई ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तारा प्रकाश और कण भेजता है, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शामिल होते हैं। सामान्यतः सौर ज्वालाएं कुछ मिनटों तक चलती हैं, परंतु कुछ ज्वालाएं कई घंटों तक भी चल सकती हैं। एक शक्तिशाली सौर तूफान संभावित रूप से पृथ्वी पर विनाशकारी वैश्विक ब्लैकआउट का कारण बन सकता है। यदि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर न होता तो सूर्य की गतिविधि के प्रभाव बेहद विनाशकारी होते। सौभाग्य से मैग्नेटोस्फीयर हमारे तारे से हमारे ग्रह की ओर तीव्र गति से आने वाले अधिकांश सौर पदार्थों को 1 मिलियन मील प्रति घंटे से अधिक की गति से विक्षेपित करता है। लेकिन फिर भी जब अंतरिक्ष मौसम की घटनाएं होती हैं तो पृथ्वी के पास बहुत अधिक खतरनाक विकिरण मौजूद होता है। यह विकिरण संभावित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष मौसम बड़े संवाहक प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि पाइपलाइन और पावर ग्रिड। इन प्रणालियों के भीतर चलने वाली धाराओं को ओवरलोड करके वैज्ञानिक नियमित रूप से हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के समग्र अभिविन्यास और आकार का मानचित्रण और ट्रैक करते हैं। ऐसा करने के लिए वे क्षेत्र के अभिविन्यास और परिमाण के स्थानीय माप का उपयोग करते हैं। इसीलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि 1831 में पहली बार माप लिए जाने के बाद से उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का स्थान लगभग 600 मील आगे बढ़ गया है। हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र 100 से 10 लाख साल के बीच के समय के पैमाने पर उलट जाता है। समुद्र के तल पर ज्वालामुखीय चट्टानों को देखकर कोई भी बता सकता है कि ऐसा कितनी बार होता है। वे अपने निर्माण के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को पकड़ते हैं। इसलिए उन चट्टानों की डेटिंग से हमें इस बात की अच्छी तस्वीर मिलती है कि हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्षेत्र में उलटफेर काफी तेजी से होता है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से यह बेहद धीमा होता है। एक पूर्ण उलटफेर में आमतौर पर कुछ हजार साल लगते हैं, लेकिन इस दौरान मैग्नेटोस्फीयर का अभिविन्यास बदल सकता है, जिससे पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में आ सकता है। ऐसी घटनाओं से वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता बदलती है। वैज्ञानिक यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अगला क्षेत्र उलटाव कब होगा, लेकिन वे हमारे ग्रह के चुंबकीय उत्तर की गति का मानचित्रण और ट्रैकिंग करते रहते हैं। वैसे पृथ्वी ही चुंबकीय क्षेत्र वाला एकमात्र ग्रह नहीं है। बृहस्पति जैसे गैस दिग्गजों में भी एक संवाहक धातु हाइड्रोजन परत होती है जो उनके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा को उसके वायुमंडल से संपर्क करने से रोकता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।